बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह बाबा जी की एक ऐसी डायरी के बारे में है जिस पर बाबा जी हर रोज तारीख डालकर कुछ न कुछ लिखते हैं। और वह डायरी एक सेवादार के हाथ लग जाती है। साखी शुरू करने के पहले मेरी आप सबसे विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। संगत जी, हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोगों को अपनी सारी दिनचर्या के बारे में या फिर अपनी जिंदगी के सुख या दुख के बारे में अपनी पर्सनल डायरी में लिखना बहुत अच्छा लगता है। हमारे आसपास भी कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दिनचर्या को एक डायरी में यादगार के तौर पर लिखकर रखना पसंद करते हैं। ऐसे ही बाबा जी के पास भी एक डायरी है जिस पर हर रोज सुबह के वक्त वह तारीख के साथ कुछ लिखते रहते हैं। डेरा ब्यास में एक सेवादार भाई था और यह बात काफी वक्त पहले की है। वह भाई डेरे में सेवा किया करता था और उस भाई की सेवा इतने मन से हुआ करती थी कि हर कोई उस भाई से प्रभावित हो जाता था। कुछ बुजुर्ग लोग तो उस भाई को उसकी सेवा के बदले ढेरों दुआएं दिया करते थे। उस भाई के अंदर घमंड नहीं था। जिस भी तरह की सेवा उस भाई को दी जाती वह भाई उसे बड़ी खुशी खुशी पूरा करता था। कभी भी उस भाई ने किसी भी सेवा के लिए मना नहीं किया। सेवा का जुनून उस भाई को इतना ज्यादा था कि रात के वक्त भी कई बार बाकी के सेवादारों द्वारा उसे जबरदस्ती थोड़ी देर के लिए सुलाया जाता था, वरना वह भाई तो पूरा दिन एक मिनट भी आराम नहीं करता था। उस भाई की सेवा देखकर हेड इंचार्ज भी काफी खुश हुआ करते थे और काफी वक्त तक उन्होंने उस भाई को बाबा जी की कोठी के बाहर सेवा दी थी। वह भाई अपनी सेवा में इतना व्यस्त रहता था कि अपने घर जाना भी वह भूल ही जाता था और जब भी उसे घर जाना होता तो वह वहां जाकर डेरे के लिए बहुत उदास हो जाता था। वक्त बीतता गया और उस भाई की सेवा और उसके विनम्र व्यवहार के कारण हर कोई उस भाई से बहुत खुश था। फिर कुछ वक्त के बाद उस भाई को कोठी के अंदर बाबा जी के आसपास ही सेवा मिल गई। वह भाई बाबा जी के पास भी बहुत प्यार और लगन के साथ सेवा किया करता था। बाबा जी भी उसे सेवा करते देख मुस्कुराया करते थे। उसकी ड्यूटी थी कि सुबह के वक्त बाबा जी का नाश्ता वह बाबा जी के पास लेकर जाया करता था और जब भी वह बाबा जी के पास उनका नाश्ता लेकर जाता था तो वह नोटिस करता था कि बाबा जी अपने स्टडी टेबल पर बैठकर एक डायरी में हमेशा कुछ लिख रहे होते हैं। वह भाई कई बार बाबा जी से पूछना चाहता था कि उस डायरी में बाबा जी क्या लिख रहे हैं, लेकिन उसकी कभी भी हिम्मत न हुई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और वह बाबा जी से थोड़ा और खुला, तब उसने एक दिन हिम्मत करके बाबा जी से पूछ लिया कि बाबा जी, आप इस डायरी में हर रोज क्या लिखते हो? बाबा जी ने उस भाई को बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि सही वक्त आने पर तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मैं इस डायरी में क्या लिखता हूँ। वह सेवादार भाई बाबा जी की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और वह दिन रात बाबा जी की सेवा में यूं ही लगा रहता। बाबा जी कई बार इस भाई को कहा करते थे कि तू सेवा बहुत मन से करता है, लेकिन बाहरी सेवा से हमारा मन अहंकार से दूर रहता है और हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है। यह सब बाहरी सेवा एक अच्छा आध्यात्मिक माहौल तैयार करने के लिए जरूरी है, लेकिन अगर तू उस मालिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है तो तुझे सबसे जरूरी सेवा भजन सिमरन भी करना पड़ेगा। वह भाई हमेशा बाबा जी को कहा करता था कि बाबा जी, आप मुझसे चाहे दिन के 24 घंटे सेवा करवा लो, लेकिन भजन सिमरन के लिए मैं 2 मिनट भी एक जगह पर नहीं बैठ सकता। वह काम तो मेरे लिए नामुमकिन सा है। उसकी यह बातें सुनकर बाबा जी हर बार मुस्कुरा जरूर दिया करते थे, लेकिन हर बार ही उसे भजन सिमरन के लिए प्रेरित भी जरूर किया करते थे। अब तो उस भाई ने अपने घर जाना भी बहुत कम कर दिया था, क्योंकि उस भाई का घर अब उसके बेटे ने संभाल लिया था।
धीरे धीरे उस भाई का शरीर ढलने लगा। तब भी बाबा जी ने उसे कहा कि अब तेरा शरीर ज्यादा सेवा नहीं कर पाता, कम से कम अब तो उस मालिक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए भजन सिमरन की तरफ ध्यान दो। अब उस भाई का शरीर भी कमजोर पड़ गया था, तो उसने भी बाबा जी की बात मानना ठीक समझा। उसने धीरे धीरे 5 मिनट से शुरू करके बैठना शुरू किया, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद उस भाई की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उसे कुछ वक्त आराम के लिए उसके घर भेजा गया। जब उस भाई ने डॉक्टर के पास जाकर सारे टेस्ट करवाए, तो उस भाई के शरीर में एक ऐसी दिक्कत थी कि वह भाई अब 10 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकता था। डॉक्टर ने बहुत सख्ती से उन्हें बैठने के लिए मना किया था, क्योंकि अगर वह ज़्यादा देर बैठेंगे तो उनकी रीढ़ की हड्डी पर ऐसा असर पड़ेगा कि वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे। उस भाई की रीढ़ की हड्डी में भी दर्द रहने लगा और वह भाई लेटे लेटे ही भजन सिमरन करने लगा। लेकिन दर्द के कारण वह बहुत तड़पता रहता था। उसके घर वाले हमेशा उसे यही ताने देते रहते कि तूने सारी उम्र अपने बाबा जी को दे दी और वहां डेरे में सेवा की, तुझे क्या मिला? क्यों तेरे बाबा जी तेरी रक्षा नहीं कर रहे? बार बार ऐसी बातें सुनने के कारण उस भाई के मन में भी यह बात बैठ गई कि बाबा जी मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे। वह भाई बहुत तड़पा और बहुत रोया। वह बाबा जी से अरदास करने लगा कि बाबा जी मेरे सवाल का जवाब दो, आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे? इसके बाद जब वह भाई उसी रात फिर से लेटे लेटे भजन सिमरन करने लगा, तो बाबा जी की ऐसी दया मेहर हुई कि उसका ध्यान ऊपरी मंजिलों की तरफ चला गया और उसे बाबा जी के दर्शन हुए। तब वह बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी मैंने तो अपनी सारी उम्र आपकी और आपकी संगत की सेवा की है, मुझसे ऐसे क्या गुनाह हो गए जिसकी मुझे ऐसी सजा मिल रही है? तब बाबा जी ने उस भाई को कहा कि तू जानना चाहता था ना कि मैं उस डायरी में हर रोज क्या लिखता हूँ। यह देख, आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं उस डायरी में हर रोज क्या लिखता था। बाबा जी ने उस भाई को दिखाया कि बाबा जी हर रोज अपनी संगत और अपने सेवादारों की हाजिरी तारीख के साथ उस डायरी में लगाते हैं। और बाबा जी ने उस भाई को उसकी हाजिरी वाला पन्ना दिखाया, जिसमें से एक पन्ना उस भाई के अच्छे कर्मों और बाहरी सेवा वाला था, जिसमें उस भाई की हर रोज हाजिरी लगी हुई थी, लेकिन दूसरा पन्ना बिल्कुल खाली था। तब बाबा जी ने उस भाई को कहा कि यह पन्ना भजन सिमरन वाला है, जो कि बिल्कुल खाली है। बाबा जी ने फिर उस भाई को बड़े प्यार से समझाया कि बाहरी सेवा से पिछले जन्म के कर्म खत्म नहीं होते। भजन सिमरन ही एक ऐसा रास्ता है जो पिछले जन्म के कर्मों को खत्म कर सकता है, और तुम्हारी जो आज हालत है वह पिछले जन्मों के कारण ही है। उसका भुगतान तो तुम्हें देना ही होगा। वह भाई बाबा जी के आगे बहुत रोया। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि अब भी तेरे पास वक्त है, तू भजन सिमरन को अच्छे से वक्त दे, अपनी हाजिरी लगवाता जा, वह मालिक मेहर जरूर करेगा। भजन सिमरन करने से तेरे कर्म धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे और जो तकलीफ तुझ पर आई है वह भी तुझे दर्द देना बंद कर देगी। इतना कहने के बाद बाबा जी उस भाई के ध्यान में से चले गए और वह भाई ध्यान से बाहर आ गया। उसके बाद उस भाई को बहुत पछतावा हुआ कि वह अपनी सारी उम्र उस सतगुरु के आसपास ही रहा, लेकिन उसने अपने उस सतगुरु का हुक्म कभी भी नहीं माना और कभी भी भजन सिमरन को वक्त नहीं दिया। लेकिन उसके बाद से वह भाई हर रोज लेटे लेटे भजन सिमरन को वक्त देने लगा और धीरे धीरे वह मालिक उसके पिछले जन्मों के गुनाह बख्शता गया और हाजिरी लगाता गया। संगत जी, हमें अपने सतगुरु की कही बात को मानना चाहिए और बिना नागा भजन सिमरन को वक्त देना चाहिए। हम नहीं जानते कि पिछले जन्म में हमारे कैसे कर्म थे और उन्हें किस तरह से हमें भुगतना पड़ेगा, लेकिन हम अगर भजन सिमरन को हमेशा वक्त देंगे तो यह हमारी छोटी सी ही कोशिश हमें हमारे कर्मों के बोझ से बचा लेगी। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि ध्यान लगे या ना लगे,
हमें अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी है, बैठना जरूर है, क्योंकि जब उस मालिक के पास जाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमने कोशिश भी ना की हुई हो। अगर हम हर रोज सिर्फ वक्त देंगे तो हमारा भी हाजिरी वाला पन्ना खाली नहीं रहेगा और वह मालिक हमारे गुनाहों को जरूर माफ कर देगा। साथ संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।